नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, एलटीआई, माइंट्री, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट इन कंपनीज की तरफ से 2026 और 25 बैच के बच्चों के लिए हायरिंग अनाउंस्ड है। आपको पहले बता देता हूं, ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम हो तो 1.5x 2x पर इसको देखना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर्स भी डाल रखे हैं, तो आपको जो भी पोर्शन इंपॉर्टेंट लगे आप केवल वो देख लेना, लेकिन इस वीडियो को जरूर से देखना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी अप्लाई लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ऑन कैंपस हायरिंग अनाउंस हुई है, लेकिन ऑफ कैंपस की भी डेट जो है वो आ चुकी है। कब इनके ऑफ कैंपस होने वाले हैं, कैसे कैसे वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। यदि आप अपने प्लेसमेंट को लेकर के सिंसियर हो और प्लेस्ड होना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इन कंपनीज की तैयारी कर सकते हैं, तो पूरे फ्री रिसोर्सेज भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एंश्योर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कितनी वैकेंसीज आ चुकी है, अनाउंस हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो एआई ड्रिवन वैकेंसी हैं, तो ये एआई ड्रिवन वैकेंसी क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली होने वाला है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस की एग्जैक्ट क्या डेट्स होने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। क्या हायरिंग प्रोसेस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितना पढ़ लूं भैया, क्या सिलेबस है, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रिपेयर करने के लिए क्या फ्री मटेरियल्स होने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, एक्सेंचर की तरफ से ऑफिशियल सीईओ की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि इस साल एक्सेंचर 50,000 फ्रेशर को हायर करने वाला है। टीसीएस 40,000 फ्रेशर को इस साल हायर करने वाला है। इन्फोसिस 20,000 फ्रेशर को हायर करने वाला है। एलटीआई माइंट्री 5,000 फ्रेशर को हायर करने वाला है। कैपजेमिनी 45,000 फ्रेशर को हायर करने वाला है। कॉग्निजेंट 20,000 फ्रेशर को हायर करने वाला है। अगर आप इन हायरिंग्स को ध्यान से देखिए तो नीचे क्या लिखा है, एआई रेडी वर्कफोर्स चाहिए भैया कैपजेमिनी को, कॉग्निजेंट को भी एआई लेड डिलीवरी वर्कफोर्स चाहिए। टीसीएस ने 12,000 मिड टीयर एम्प्लॉइज को फायर किया, सीनियर एम्प्लॉइज को फायर किया। क्यों? क्योंकि एआई टेक्नोलॉजीज में अपने आप को इक्विप नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको हायरिंग नॉर्मली रहेगी, बट आपको बेसिक एआई का भी आइडिया होगा, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो काफी हद तक इंटरव्यू क्लियर करने के बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, अब बिफोर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपके लिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के समय आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने YouTube पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज देखे, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे को एक भी फ्री रिसोर्स जिस लेवल पर ये चीजें हमको आनी चाहिए, मेरे को एक भी फ्री रिसोर्स ऐसा नहीं मिला जो कि वर्थ इट है। तो कैसे सीखें भैया? तो मैंने खुद एक कोर्स में एनरोल किया और मुझे वो कोर्स बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं भी एआई एमएल डेटा साइंस सीख सकूं, आप लोग को सिखा सकूं। ये कोर्स है ओडिन स्कूल की तरफ से। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज होती है तो वो होती है गूगल रेटिंग, क्योंकि गूगल रेटिंग ऐसी होती है जिसको आप इंटरनली चेंज नहीं कर सकते, ऑथेंटिक है। 4.6 स्टार की गूगल रेटिंग है आउट ऑफ 5 स्टार। इनका डेटा साइंस का एलिट कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 से। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जेन्युइन एडवाइस है। अच्छी लगे तो आप देख लेना। सबसे अच्छी बात क्या है, कोर्स के साथ साथ ये जॉब सपोर्ट भी दे रहे हैं, जिसमें सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ से जॉब सपोर्ट मिल रही है। स्विगी, फोन पे जैसी कंपनीज की तरफ से जॉब सपोर्ट मिल रही है। एक बैच में स्ट्रिक्टली लिमिटेड बच्चे लेते हैं ये। 10 प्लस हायरिंग स्प्रिंट्स आपकी लगाने वाले हैं, हर महीने हायरिंग स्प्रिंट्स होती हैं। और बहुत सारे एल्यूमिनाइज हैं जो इनसे डेटा साइंस पढ़े हैं और अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो गए हैं, तो वो मेंटरशिप करेंगे। एआई के आपको पूरे बेसिक सिखाने वाले हैं। आपको एआई ऐसे मेंटर्स मिलने वाले हैं जो डेटा साइंस और एआई को एवरीडे यूज करते हैं कंपनी में, और आप कैसे यूज करने वाले हो कंपनी में वो सब आपको सिखाएंगे। एआई बेस्ड आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको ये सिखाने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या सिखाएंगे एग्जैक्टली बता दो। स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सिखाएंगे, पावर बीआई सिखाएंगे, डेटा एनालिसिस सिखाएंगे, एसक्यूएल इंटीग्रेशन सिखाएंगे, जेन एआई और मशीन लर्निंग सिखाएंगे पाइथन के साथ, और एडवांस रिपोर्टिंग भी आपको सिखाने वाले हैं। और कैपस्टोन प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बड़े लेवल के प्रोजेक्ट जो एक्चुअली आप कंपनीज में बनाते हो। अगर वो प्रोजेक्ट्स आप पहले से बनाओगे तो इंटरव्यूअर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है।
एडवांस एक्सेल आपको सिखाएंगे, एज्योर सिखाएंगे, डीप लर्निंग सिखाएंगे और पूरी रिज्यूमे और इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे। साथ में आपका मॉक इंटरव्यू भी ले रहे होंगे, आपकी एआई ड्रिवन प्रोफाइल बिल्डिंग भी आपकी करा रहे होंगे ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो सुपर सॉलिड बने। और ये सारे टूल्स जो है वो आप इनके साथ मास्टरी करने वाले हो। पावर बीआई, को पायलट, माई एसक्यूएल, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड अ लॉट मोर थिंग, है ना। तो इसको आप देखिए 20+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडिक्शन, कस्टमर चर्न रेट प्रोडिक्शन, कोविड-19 प्रोडिक्शन, पाइथन एनालिसिस ऑन एयरबीएनबी एंड अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके साथ आप बनाने वाले हो। और उसके अलावा आपको सिखाएंगे कौन, जो इंडस्ट्री के टॉपर्स हैं, जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिएगा। उनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर टीम शॉर्टलिस्ट करती है तो ही आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एक बैच में लिमिटेड बच्चे रहते हैं, तो टीम शॉर्टलिस्ट करके सिंसियर बच्चों को ही केवल एडमिशन देती है। 600 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। गूगल, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसी कंपनीज भी हैं यहाँ पर। आप देखिए एक्सेंचर, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इनके साथ अर्नेस्ट यंग टाइड अप है, जो आपको डेटा एनालिसिस बेस्ड जो है वो जॉब देती है। बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, ये सब। और अभी अगस्त में कितने सारे बच्चों की कौन कौन सी कंपनीज इनके थ्रू हायर किए हैं, स्विगी, अमेजॉन, इन सब ने इनके थ्रू हायर किया है, ओडेन स्कूल के थ्रू। और आप देखिए भाई बच्चों का अमेजॉन जैसी कंपनी में प्लेसमेंट भी हुआ है अभी अगस्त में। और ये इनका पूरे सक्सेस स्टोरी है, जो लोग प्लेस्ड है, ये बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, फोन पे, गूगल, स्विगी जैसी कंपनी बच्चे फोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध बच्चे तुक्का लग गया, नहीं, बहुत सारे बच्चे आप देखिए भाई फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसी कंपनीज में जो प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरा आपको सारी चीज देखिए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, एआई फॉरवर्ड मेंटरशिप, जॉब पोर्टल का एक्सेस, मॉक इंटरव्यू ना, लॉट ऑफ थिंग्स, लाइव कोर्स है, इन साथ में आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी इसमें मिल रहा होगा। आप सारे एआई एमएल रिलेटेड जो ट्रेंडिंग जॉब्स हैं आज के समय, ट्रेंडिंग आईटी जॉब्स, उन सबके लिए आप तैयार हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। और एआई पावर्ड प्रोफाइल बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री इंटरेक्शन, यहाँ से आपको रेफरल्स मिल सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड पूरा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो इंडस्ट्री अप्रूव्ड है। पूरी सर्टिफिकेट आईडी होगी जिस पर क्लिक करके और आपके एचआर जो है, इंटरव्यूअर है, वो ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोर्स का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बस आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर अपना डिटेल डाल देना है एंड रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पर क्लिक कर देना है। आपकी एक काउंसलर से बात होगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर आपको सिंसियर आप सिंसियर लगते हो उनको, तो जाकर आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, अब ये तो मैंने बात कर ली, अब मैं आपको अपने एक्चुअल कंटेंट पर आ जाते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एलटीआई, एक्सेंचर, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन सब कंपनीज की तरफ से मेगा लेवल की हायरिंग आने वाली है। कमाल की बात क्या है, मैंने इन सब पर इंडिपेंडेंट वीडियोस भी बना रखी हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि सर इन्फोसिस स्पेसिफिक मेरे को तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो भाई आप ये वीडियो देख लीजिए, है ना। तो इनकी स्पेसिफिक वीडियोस भी बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सभी कंपनीज का, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, सारी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी, एमसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल है। एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे भी एलिजिबल है। 2026 के लिए तो ऑन कैंपस आ चुकी है, ऑफ कैंपस भी 100% आएगी। 2025 के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज, बट इनमें से कुछ कंपनीज हायर करेंगी। जैसे इन्फोसिस की तो 2024-25 बैच के लिए हायरिंग करेंटली चल ही रही है, बाकी कंपनीज भी आपको हायर करते हुए दिखेंगी। सारे कॉलेजेस के बच्चे एलिजिबल हैं। हाँ, 60% क्राइटेरिया, 10-12 ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। कोई बैकलॉग करेंटली नहीं होना चाहिए। पास्ट में रही हो जो बैक्स चलेगा, आपने बस क्लियर कर लेना चाहिए। 2 साल तक का ईयर गैप अलाउड है। और फ्रेशर जो है वो यहाँ पर एलिजिबल होने वाले। तो यदि आप एलिजिबल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यस आई एम एलिजिबल, सो दैट आपको मैं फ्री कंटेंट एंड रिसोर्सेस दे सकूं ताकि आप तैयारी बढ़िया लेवल पर कर सके, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करूं तो सभी ऑन कैंपस ड्राइव जो है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करना है या अपने सीनियर से पूछना है कि इनमें से कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में लास्ट ईयर आई थी। अगर लास्ट ईयर आई थी तो इस साल भी 100% आएंगी। और आपको टीपीओ का वेट नहीं करना, आपको तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस हायरिंग है। 24 सितंबर को इन्फोसिस बहुत सारे कॉलेज में आ रही है और ये डिटेल
15-16 सितंबर के आसपास बच्चों को प्रोवाइड की गई। इन्हें लिटरली 8 से 9 दिन का केवल समय दिया गया प्रिपरेशन के लिए। तो भैया बहुत शॉर्ट नोटिस में ये हायरिंग होती है, टीपीओ को भी कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मैं जो इस वीडियो में आपको कंटेंट बताऊंगा वो बस पढ़ लेना, आप ऑटोमेटिकली सारी कंपनी के लिए तैयार हो जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। भैया मेरे कॉलेज में तो कोई कंपनी ही नहीं आती, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सारी कंपनीज की तरफ से आपको ऑफ कैंपस ड्राइव देखने को मिलेंगी। अक्टूबर नवंबर के महीने में ये ड्राइव्स अनाउंस हो जाएंगी, नवंबर दिसंबर में इनके एग्जाम हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जैसी डिग्री कंप्लीट होगी आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और 2026 के लिए तो फॉर श्योर 100% होंगी, 25 के लिए भी होने के चांसेस हैं जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो मंथ है ये लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर टेंटेटिवली इस समय ऑफ कैंपस हुआ था, इस साल भी इसी समय होगा, 99% चांसेस है, बट 1-2 महीने आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, बेल आइकन दबा देना है, जैसी ही ऑफ कैंपस ड्राइव आएगी सबसे पहले मैं बताऊंगा। अगेन ये हायरिंग भी शॉर्ट नोटिस की हायरिंग होती है, मतलब 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 8 दिन पहले बताते हैं, 8 दिन बाद एग्जाम हो जाता है, तो तैयारी हम पहले से नहीं कर पाते हैं। होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज आप प्लीज तैयारी पहले से करके रखें। बहुत सारे बच्चे निराश है कि भैया रिसेशन के टाइम पे कंपनीज ही नहीं आ रही। नहीं भाई साहब, कंपनीज आ रही हैं, आएंगी भी, बच्चे प्लेस्ड भी हो रहे हैं, आप अनप्लेस्ड रह जाओगे अगर आप तैयारी नहीं करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मर्नस्टैक सीख रखा होगा, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सीख रखी होंगी, लेकिन भैया वो सारी टेक्नोलॉजी से आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस करोगे, है ना। लेकिन इंटरव्यू रूम तक पहुंचने के लिए, इंटरव्यूअर तक पहुंचने के लिए पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कम्युनिकेशन टेस्ट एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन। ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, फिर जाकर के आपका रेज्यूमे और आपकी जो टेक्नोलॉजीज आपने सीख रखी हैं फिर वो वर्थ इट रहेंगी, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करेंगे तो फिर आपका पैनल इंटरव्यू होगा, जिसमें टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होगा, एंड फाइनली आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखिए हर कंपनी का अपना एग्जाम पैटर्न अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया, यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो सेक्शन में आप जाकर देखिएगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, हर कंपनी की अलग से वीडियो मिलेगी। तो आप हर कंपनी का अलग से एग्जाम पैटर्न नोट करके रख लीजिएगा। बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जो सबका सुपर सेट काइंड ऑफ है वो ये है कि भैया एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी तो पूछा ही पूछा जा रहा है। कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट में गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पर भी फोकस किया जा रहा है। सूडो कोड, प्रोग्रामिंग, डीएसए, एमसीक्यू पूछे ही पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज पूछे ही पूछे जा रहे हैं। कोडिंग क्वेश्चंस पूछे ही पूछी जा रही हैं। और कम्युनिकेशन असेसमेंट भी अधिकतर सारी कंपनीज में हो रहा है। तो ये 8 पिलर्स हैं जिनको आप बेसिकली अगर अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका मोरलेस काम हो जाएगा, ठीक है। अब एप्टीट्यूड में हर कंपनी का अपना अलग सिलेबस है, हर कंपनी के अपने अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने क्या किया, लिटरली सारी कंपनीज जो मैंने अभी लिस्ट की उनको एनालाइज करके क्या ऐसी चीज है जो हर कंपनी में कॉमनली पूछी जा रही है, वो मैं लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और एवरेज पर फोकस करना है। क्लॉक कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने टॉपिक्स आपको बढ़िया लेवल पर करके कम से कम जाने ही जाने। सेम अब तैयारी कैसे करना है भैया एप्टीट्यूड की, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली फ्री प्लेलिस्ट में दूंगा, एप्टीट्यूड फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने चीजें इसमें कवर कर रखी हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है बीच में कुछ कुछ बातचीत कर रखी हो, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। 1.5x 2x पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट है। आप व्यूज देख सकते हो भाई, 3 लाख व्यू, 1.5 लाख व्यूज है ना, तो इससे आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, लॉजिकल डिडक्शन एंड वेन डायग्राम। इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कमांड करना है। लॉजिकल रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी बात क्या है, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक करा रखा है। क्यों करा रखा है टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आपको पता रहे कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी आपको पता रहेगा जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं, तो एग्जाम में आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को जल्दी फेस कर पाओगे, पहले फेस कर पाओगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और वीक टॉपिक्स के लिए आपके पास समय
ज्यादा रहे। तो तैयारी हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक ही किया कीजिए। थर्ड इज वर्बल एबिलिटीज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजम्बल, एरर स्पॉटिंग एंड वोकैबुलरी, इन टॉपिक्स पर बढ़िया लेवल पर ध्यान देना है। वर्बल एबिलिटी की भी पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अच्छा सिर्फ 5 लेक्चर है क्या? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट खींचा है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में ये टोटल 8 गेम्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। 8 में से 3, 4, 5 गेम आपको खिला दिए जाएंगे और आपको उसी बेसिस पर मार्किंग हो जाएगी। तो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए मैंने 2 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। दोनों वीडियोस आपके पूरे 8 टाइप के गेम्स का आपको एक बेसिक आइडिया इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सूडो कोड, प्रोग्रामिंग एंड डीएसए की बात करूं तो इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डीएसए तो भैया पूरा आना चाहिए, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्री ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजों पर अपन को फोकस करना है। उसके लिए मैंने क्या किया है, सूडो कोड, प्रोग्रामिंग एंड डीएसए के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेंचर और कैपजेमिनी, ये 2 कंपनीज है जहां पर प्राइमरली सूडो कोड पूछे जाते हैं। तो दोनों की वीडियोस हमने दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। और प्रोग्रामिंग एंड डीएसए के लिए क्या करना है उस पर भी अभी आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कंप्यूटर साइंस पर मूव करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियोस डाल रखी हैं। 1 शॉट वीडियोस हैं जो संजय जैन सर ने शूट किए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये ना समझिएगा कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए, एब्सोल्युटली आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगी। और कुछ वीडियोस तो स्पेशली प्लेसमेंट के लिए ही हमने शूट की हुई है, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। कोडिंग क्वेश्चन की बात करूं तो भैया कोडिंग क्वेश्चंस भी आपके आते ही आते हैं। तो लीड कोड, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, कोड सिग्नल, गीक्स फॉर गीक्स, इन सब पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रीडी एल्गोरिदम, डिवाइड कॉन्कर, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब पर आप ध्यान रखिएगा। तो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए और पूरी कोडिंग के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमने पूरी कोडिंग की भी प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। एंड लास्ट इज आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पर फोकस, स्पीकिंग, लिसनिंग, रिटन कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। तो मैंने एक्सेंचर का एक पूरा कम्युनिकेशन असेसमेंट का रिकॉर्डिंग डाल रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। और इस सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की, टू बी फ्रैंक, जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपनी पूरे फ्री रिसोर्सेज की बात हो गई। डिस्क्रिप्शन को जरूर से एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको मजा आया और फ्री रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बट अगर ऐसा है कि भैया मेरे कॉलेज में ना बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं आती, अभी जो आ रही हैं उन्हीं में मेरे को बाजी मारनी है, सिंसियरली मेरे को अपनी तैयारी करनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक आपको डालूंगा जिसमें आपको कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कोर्सेज मिलेंगे। हर कंपनी का अपना अलग कोर्स है और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस पर क्लिक करोगे तो जस्ट एट 999 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर आपकी पूरी इन्फोसिस की तैयारी हो जाएगी, है ना। तो हर कंपनी के सेपरेट कोर्स भी हैं, तो जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही हो या ऑफ कैंपस जिनके भी हो रहे हो आप वो कोर्स ले सकते हो। बट अगेन आप सोचो एक कोर्स 1000 रुपए का, अगर 3 कंपनी के भी कोर्स ले लिए तो आपने 3000 रुपए अपने खाली कर दिए, है ना। इससे बेटर है आप मेरा प्लेसमेंटों का प्रयास कोर्स ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दूंगा। जस्ट एट 3000 रुपीज है, इसमें कुछ डिस्काउंट भी लग जाएगा, कूपन कोड आपको मिल जाएगा जब आप ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखो इसका मैजिक देखो। पहली बात तो सारे जो कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज 1000 रुपए वाले थे ना वो सब इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। इट्स अ बंडल जिसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज हैं। तो टीसीएस, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फिटिक्यू, हेक्सावेयर, एलटीआई, माइंट्री, सारी कंपनीज के कोर्सेज आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो बार बार कोर्स परचेज करने का हेडेक खत्म। उसके अलावा कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी का भी कोर्स मिल रहा है। कोडिंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का पूरा कोर्स, सी++, जावा, पाइथन का पूरा कोर्स, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का पूरा कोर्स। उसके अलावा कोर सब्जेक्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब कुछ है। पूरा रेज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स आपको मिल रहा है। उसके अलावा एमकेट, कोक्यूब्स, इलिटमस, ये 3 एग्जाम्स हर बच्चों को देना चाहिए। इनसे बहुत सारी कंपनीज टाइड अप होती हैं और जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी आपकी 50% से भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्विक प्रिपरेशन के लिए एक प्लेसमेंट इन 30 डेज क्रैश कोर्स भी दिया है जहां पर लिटरली पूरा डे बाय डे डिवाइड किया है किस दिन आपको क्या पढ़ना है। तो आप इसको भी एक बार प्रयास बैच आप ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसका पर्पस ये नहीं है कि आपको पूरे कोर्सेज देखने पड़ेंगे क्या भैया, नहीं। आपको इसे बुफे सिस्टम में क्या होता है, मैंने सब कुछ दे दिया, अब आपको जो कंज्यूम करना है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हो। बार बार कोर्स खरीदने की हैसल आपकी
नहीं रहेगी। लिटरली केवल 3 कोर्सेज के प्राइस में आप देखिए भाई कितने कोर्सेज मैं दे रहा हूँ, 16 और 6 22 और 9, लगभग 31 कोर्सेज का एक्सेस आपको दे रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको जॉब सपोर्ट चाहिए कि भैया मेरे कॉलेज में ना बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, तो आप जॉब सपोर्ट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पूरा डेली ऑफ कैंपस जॉब्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपका रेज्यूमे रिव्यू करें, तो रेज्यूमे रिव्यू एड ऑन अलग से परचेज कर सकते हो इसमें। अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स मेरे मॉक इंटरव्यू हो जाएं, ताकि मेरे को फीडबैक मिले, क्या क्वेश्चंस मेरे रेज्यूमे में बन सकते हैं वो सब मिले, है ना, मेरा डर खत्म हो, तो मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो डेली, कि भैया रिकॉर्डेड से मुझसे नहीं हो पाता, मैं तो लाइव पढ़ना चाहता हूँ, तो लाइव वाला एड ऑन खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से, एक पर्सनल मेंटर आपको मिले, उनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर मिले, तो आप पर्सनल मेंटर भी ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट मी ये। और उसके अलावा आखिरी उम्मीद करके एक कोर्स है, प्लेसमेंट टॉक विद यस सर, जस्ट ₹1 का, ये तो ऐड कर ही लीजिएगा। इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो ऑडियो वीडियो ऑन करके, ठीक है। जूम सेशंस मेरे होते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप सारे एड ऑन भी ऐड करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ ये महंगा नहीं पड़ेगा। टोटल मिला करके 6700 समथिंग का पड़ेगा, डिस्काउंट वगैरह लगा करके आपको लगभग 6000 समथिंग का पड़ेगा ये। लेकिन एक ये 6000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ना आपको पहले महीने ही 30,000 सैलरी देने वाला है, 5 गुना। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, इसको चेकआउट करिएगा। बाकी अकेली सिर्फ कोर्स भी ले लेंगे बिना एड ऑन के, तो भी आपका बढ़िया लेवल पर काम चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फ्री कंटेंट है उसको भी आप देख सकते हैं। और डेटा साइंस सीखना है तो ओडन स्कूल का भी कोर्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो को लाइक करें और आपके कॉलेज में कौन से कैंपसेस आ रहे हैं एक बार मुझे बताएं। और अगर कोई भी कैंपस नहीं आ रहा तो भी बताएं, जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं डेफिनेटली करूंगा, है ना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।